जय हिंद। आज जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं 9 क्लास के 6.1 एक्सरसाइज 6.1। ये आलेख वाला है, आलेखी विधि समीकरण कह सकते हैं, इक्वेशन है ना। ये आराम से पढ़ा रहे हैं, एकदम आराम से आप समझिए, हल्ला सिर्फ नहीं कीजिएगा। देखिए इसमें किताब में लिखा हुआ पहला क्वेश्चन कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो a b c का मान बताइए। तो पहला का ये जो है से फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर में 4.37। तो सबसे पहले हमको इस रूप में लाना है, यानी c जो उपपटी है, मतलब बराबर के उपपटी, उसको ई पटी लाइए। तो 2x प्लस 3y इधर प्लस में है तो बराबर के ई पटी आएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस, बनी 4.37। ये समीकरण तैयार हो गया है ना। तो इसमें ई कहलाएगा ए, ई कहलाएगा बी, ई कहलाएगा सी। तो ए के मान पूछेगा तो ये वाला 2 होगा, बी के मान पूछेगा तो कितना होगा 3, और सी के मान पूछेगा तो माइनस में है, यहाँ प्लस था, जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं वो प्लस में रहता है ना। और ये क्या चीज़ में है, माइनस में है 4.37। ये आंसर आपका हो गया। इसको क्लीन कर देते हैं। अगला देखिए, अब 2 नंबर के हम बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन इसमें 3-4 गो और है, अब अपने से बना के कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, हम देखेंगे कि आंसर आप लोग बनाए हैं सही हो कि गलत। नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक 2 चर वाले रैखिक समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक के 2 चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो समीकरण ऐसे रहता है ax प्लस by बराबर c है, इस टाइप से लिखना है हमको। अब देखिए लिखा हुआ है दूसरा के पहला में x बराबर -5, हमको x y लिखना है तो x के x करते हैं, है ना। अब y तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो y गुने 0 कर दें, तो y गुने 0 करेंगे 0 हो जाएगा, है ना। आइना माइनस में 5 तो ई पटी प्लस में 5 बराबर 0, यही समीकरण हो गया। अगर मान पूछेगा तो x बराबर लिख देंगे, कुछ नहीं तो 1, y के मान कितना है तो 0, और b के मान 0 और c के मान 5। तो मान नहीं पूछ रहा है, सिर्फ समीकरण तैयार करने के लिए करा, समीकरण तैयार कर दिए, आंसर हो गया। तीसरा आप देखिए, तीसरा कह रहा है जांच करके बताइए। दिया है, ये दिया है, क्या दिया हुआ है कि x बराबर 2 और y बराबर 1। तो जांच कीजिए निम्नलिखित समीकरण का हल है कि नहीं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जांच करें कि x बराबर 2 और y बराबर 1 निम्नलिखित समीकरणों के हल है या नहीं है। तब जांच करके देखेंगे तो समीकरण कितना है बाबू, तो समीकरण दे दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 7। हल करना है, तो हल कैसे करेंगे। ई पट्टी के कहते हैं LHS, ऊ पट्टी के कहते हैं RHS। ऊ पट्टी, पट्टी के मतलब वो बराबर के ऊपट्टी, है ना। तो LHS माने लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष बायां पक्ष जो होता है, तो LHS बराबर दिया हुआ है 2x प्लस 3y, है ना। तो 2 के 2 x के मान कितना दिया हुआ है 2, प्लस 3 के 3 y के मान कितना दिया हुआ है 1, तो 2 दूनी 4, और 3 गुने करेंगे कितना 3, 4 और 3 जोड़ेंगे कितना 7। इसका मतलब RHS आ गया ना, LHS बराबर RHS, मतलब जितना हल करने के बाद अगर इतना आ गया, x और y के मान इसमें रखें और रखने के बाद यदि 7 आ गया तो हम समझेंगे कि ये हल है। यदि 7 हल करने के बाद नहीं आता तो लिखते हल नहीं है। अब चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर आप देखिए, चौथा नंबर में क्या कहता है। चौथा नंबर में भी यही कह रहा है कि x बराबर -1 और y बराबर 3, तो निम्नलिखित समीकरण के हल है कि नहीं, है ना। तो वो भी वैसा ही बनेगा। यहाँ दिया है, ये 4 नंबर है, दिया है क्या कि x बराबर -1 और y बराबर 3 दे दिया है। पूछ रहा हल है कि नहीं, तो फिर जैसे वो बताएं वैसा ही बनेगा। 2x प्लस 5y और बराबर 13, फिर लिखेंगे LHS बराबर नहीं लेफ्ट हैंड साइड, तो 2x प्लस 5y, x और y के यहाँ पर मान पुट करेंगे, ई वाला x y के, हल करने के बाद मैंने सोल्यूशन करने के बाद 13 अगर आ जाएगा तो लिखेंगे हल है, अगर नहीं आएगा तो लिखेंगे हल नहीं। तो 2 के 2 x के मान कितना है जी -1, और प्लस 5 के 5 y के मान कितना है 3, तो 2 गुने करेंगे तो कितना -2 हो जाएगा, और प्लस 5 दिया कितना हो जाएगा
15। अब 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। देखिए तो आ गया, RHS आ गया। तो लिखेंगे आता हल है, हल है। यदि 13 नहीं आता हल करने पर तो लिखते हल नहीं है। तो 3, 4, 5 आप वैसे ही बना सकते हैं। अब हम बताते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए छठा में कहता है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। 2 हल ज्ञात कीजिए मतलब कह रहा है कि x के मान या y के मान अपने से रखिए, जो मर्जी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 रखें कि 2 रखें कि 3 रखें, जो मर्जी है। 0 भी रख सकते हैं, माइनस में भी रख सकते हैं ना, जो मर्जी है वो रख सकते हैं। तो छठा में कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए, मैंने 2 बेरा मान रखिए अलग अलग। तो पहला समीकरण है 4x + 3y बराबर 12, है ना। इसको 2 हल ज्ञात करना है। तो 2 हल, जब x बराबर कितना माने, इसको पहले थोड़ा सा खींच लेते हैं, लंबा थोड़ा सा कर देते हैं। तो 4x के 4x अब बराबर 12 के 12 यानी 3y प्लस में, तो जाएगा बराबर के ऊपटी तो कुछ हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर कितना, 12 के 12 और माइनस 3y और 4 इधर गुना में, तो ये पट्टी कितना भागा। समझ में आया? अब लिखेंगे जब y बराबर ने जी, y के मान अब कितना रखें, तो अपना मर्जी से जितना मर्जी होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। आंसर मिलाइएगा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई 4 रखेगा कोई 3 रखेगा तो आंसर कैसे आएगा? आंसर भिन्न हो सकता है ना। तो y के मान हम लोग मान लेते हैं कितना, 2 माने, 3 माने, 4 माने, 2 माने, चलिए 2 मान लेते हैं। मान ऐसा से रखना है कि बट्टा में नहीं रहे, कट कूट जाए, मतलब बराबर मान आ जाए। 4 रख लें, रख लेते हैं। देखिए है तो x बराबर कितना है, 12 माइनस 3y और बट्टा में कितना 4। तो x बराबर 12 माइनस 3, y के मान कितना हम लोग माने हैं 4 और बट्टा